हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी में कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ को स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ को स्टडी किया हुआ है और इससे प्रीवियस की भी जितनी टर्मोलॉजीज रिक्वायर्ड है वो भी हम कवर कर चुके हैं। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ, उसके क्लासिफिकेशन को समझेंगे, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे प्लस एक थ्योरम भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ से कि ग्राफ क्या होते हैं। तो ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। तो कुछ वर्टेक्स है हमारे पास v1, v2 एंड v3। ठीक है, हमने ये सेट ऑफ वर्टाइसेस में से 3 वर्टेक्स है हमारे पास एंड यहाँ पे ये कुछ हमारे पास एज है। तो ये एक तरीके का क्या बन के आ गया, आपको ग्राफ बन के आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पे बना सकते हैं v1 से v2, v2 से v3 एंड v3 से v4। तो ये भी आपका इंडिविजुअली ग्राफ बन के आ गया। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ्स कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अ डायरेक्शन। ये दो टाइप से क्लासीफाई होते हैं। तो ग्राफ को अगर हम क्लासीफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ अ डायरेक्शन तो ये क्या बन के आते हैं, आपके डायरेक्टेड ग्राफ बन के आएंगे, या फिर ये आपके क्या बन के आएंगे, अनडायरेक्टेड ग्राफ बन के आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये ग्राफ हो गया, फिर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब ये दोनों में क्या अंतर होता है, जैसे कि आपको शब्द से समझ में आ रहा है कि ये कैसे होते हैं। एक में डायरेक्शन होती है, एक में डायरेक्शन नहीं होती है। तो अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से v1, v2, v3 के कॉम्बिनेशन में, या फिर आप इससे ज़्यादा का भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, बट इस कॉम्बिनेशंस में मैंने क्या दिखा दिया, यहाँ पे ये डायरेक्शन शो कर दी है, इसका मतलब है ये डायरेक्टेड ग्राफ है। और सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं की है तो ये मेरा कैसा है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अब ये दोनों ही ग्राफ कनेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉट कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, डायरेक्टेड ग्राफ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ कैसे हो सकते हैं, आपके कनेक्टेड भी हो सकते हैं एंड नॉट कनेक्टेड भी हो सकते हैं। तो दो टाइप के आपको डायरेक्टेड ग्राफ देखने को मिलेंगे। सिमिलरली दो टाइप के आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ भी देखने को मिलेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने वो कवर किए हुए हैं। तो अब कनेक्टेड एंड नॉट कनेक्टेड में क्या बात आ जाती है, अगर हम इसी टॉपिक को किस पे देखते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर देखते हैं। इसी टॉपिक को कहाँ देख रहे हैं, अभी हम अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर देखेंगे। तो क्या होना चाहिए, इफ each pair if each pair if each pair of the vertices if for each pair of the vertices there exists a path to reach from one to another, to reach from one to another, then the graph is called connected graph। मतलब आपने कोई ऐसा ग्राफ बनाया है जहाँ पे एक वर्टाइसिस से दूसरे वर्टाइसिस पे पहुंचने के लिए कोई ना कोई, मतलब कोई भी रैंडम पेयर उठाए ना, ईच पेयर की बात करें, कोई भी रैंडम पेयर अगर आप वर्टाइसिस का उठाते हैं तो उसके लिए एक पाथ मिलना चाहिए जहां आप इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल में पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ अनडायरेक्टेड ग्राफ में है तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। अगर हम v1 से v2 हैं और v2 से v3 पे है तो ये एक तरीके का डायरेक्ट कनेक्टेड ग्राफ हो गया। क्यों एक तरीके का कनेक्टेड ग्राफ हो गया, क्योंकि यहाँ v1 से v2 जाने के लिए भी डायरेक्शन है, v2 से v1 जाने के लिए भी एक पाथ है, फिर v2 से v3 में भी जाने के लिए एक पाथ है, सिमिलरली v3 से v2 में जाने के लिए पाथ है। अब अगर हम बात करें v1 से v3 जाने के लिए क्या कोई पाथ है, तो हाँ एक पाथ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, v1 से v2 जाओ, v2 से v3 जाओ, सिमिलरली v3 से v2 जाओ, v2 से v1 चले जाओ। तो इस तरीके से जितने भी पेयर यहाँ पॉसिबल थे वर्टाइसिस के
उनको हमने बनाया और हम वहां से वहां रीच कर गए। अगर हम नॉट कनेक्टेड की बात करते हैं तो अगर कोई भी ऐसा पेयर मिल जाता है वर्टाइसेस का जो रीचेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जो ग्राफ है आपका इट्स नॉट कनेक्टेड। तो अगर हमने यहाँ पे ये बनाया है और इसके बाद आपने ये V4 बना लिया, यहाँ पे V5 बना लिया, तो ये इस तरीके, तो अब ये ग्राफ तो बन गया, ये ग्राफ तो है और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ भी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। बट ये क्या कनेक्टेड है? नहीं है कनेक्टेड, क्योंकि आपको इस V4 से ना V1 जाने के लिए कोई पाथ मिल रहा है, ना V2 जाने के लिए, ना V3 जाने के लिए। सिमिलरली ना आपको यहाँ V5 से भी कोई पाथ नहीं मिल रहा है इन दोनों जगह जाने के लिए। इसका मतलब है कि ये पूरा अगर आप ग्राफ कंसीडर करते हैं इस तरीके से तो इट इज नॉट कनेक्टेड। तो ये किस तरीके से कनेक्टेड है? कॉम्पोनेंट वाइज कनेक्टेड है। इतना ग्राफ कनेक्टेड है जो कि सिर्फ 2 वर्टाइसेस का है, और रिमेनिंग इतना ग्राफ कनेक्टेड है जो कि ये 3 वर्टाइसेस का है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से कंपोनेंट वाइज कनेक्टेड है, बट ये होल सोल पूरा का पूरा कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब इतना समझने के बाद हम आ जाते हैं हमारे डायरेक्टेड ग्राफ में। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या डिफरेंस आता है? वीकली कनेक्टेड होते हैं और कुछ स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। तो वीकली कनेक्टेड कब होते हैं? जब हम उनको कंसीडर करते हैं एज एन अनडायरेक्टेड, मतलब अभी तो ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टेड ग्राफ में है ना, तो वीकली कनेक्टेड ये डायरेक्टेड ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ। तो अब मगर यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस दी हुई हैं इनको आप इग्नोर कीजिए, और डायरेक्शन इग्नोर करने के बाद आप देखिए क्या ये कनेक्टेड है? तो हाँ, आफ्टर इग्नोरिंग द डायरेक्शंस हम बोल सकते हैं ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी ये कनेक्टेड तो होगा। अब जैसे ही आपने डायरेक्शन इग्नोर करने के बाद देखा कि ये कनेक्टेड है, तो या तो ये वीकली कनेक्टेड होगा या तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड होगा। अब वीकली कनेक्टेड कब होता है? जब कोई ना कोई एक वर्टेक्स आपको मिलता है जिस तक रीच करने के लिए आपके पास कोई भी पाथ नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन है तो डायरेक्शन मैटर करती है यहाँ। तो आप यहाँ पे देखिए V1 ऐसा वर्टाइसेस है जिस तक पहुंचने के लिए कोई भी हमारे पास पाथ नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी सब चीजें जा रही हैं, यहाँ V1 से भी हम V4 की तरफ जा रहे हैं, V1 से V2 तरफ जा रहे हैं। कोई भी ऐसी यहाँ एज नहीं है जो V1 की तरफ आ रही है। तो एक ये वर्टेक्स हमको यहाँ मिल गया जिसके पास तक रीच करने के लिए हमारे पास कोई भी वर्टाइसेस नहीं है, सॉरी कोई भी है, हाँ, जिस तक रीच करने के लिए हमारे पास कोई भी वर्टाइसेस नहीं, कोई भी वर्टेक्स यहाँ तक तो रीच नहीं कर रही है। इसका मतलब इस टाइप के ग्राफ जहाँ पे वर्टेक्स कुछ ऐसी रह जाएं जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे, नॉट रीचेबल वर्टेक्स हमको मिलने लगे, तो उस टाइप के ग्राफ को हम वीकली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ बोलने लगते हैं। क्योंकि आफ्टर इग्नोरिंग द डायरेक्शन ये कनेक्टेड तो बन रहा था, बट क्योंकि इसके पास एक वर्टेक्स ऐसी मिल रही थी जिस तक रीच करने के लिए हमें कोई भी वर्टेक्स नहीं मिल रही थी, तो इसका मतलब ये वीकली कनेक्टेड है। ठीक है, स्ट्रांगली कनेक्टेड में क्या होता है? जितनी भी पेयर ऑफ वर्टाइसेस होती हैं उन तक पहुंचने के लिए हमेशा और हमेशा कोई ना कोई पाथ मिलता है, मतलब सब एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड आपको मिल जाएंगी बाय कंसीडरिंग द डायरेक्शन कंसीडर करने के बाद भी आपको कोई ना कोई आपको पाथ मिल ही जाएगा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने के लिए। तो जैसे V1 तक पहुंचना है, V1 से V2 पहुंचना है तो पाथ दिख रहा है, V1 से V3 पहुंचना है तो क्या आपको पाथ दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है कि आप V1 से V2 जाइए, V2 से आप V4 जाइए, V4 से V3 चले जाइए, तो V1 से V3 भी आप पहुंच गए। ठीक है, V1 से V2 भी पहुंच गए, V1 से V4 भी आप पहुंच जाएंगे बाय द सेम। आप V1 से V2 जाइए, V2 से V4 जाइए एंड V4 से V4 तक जाना है आपको तो V4 मिल गया। ऐसे ही हमने ये V1 के लिए देखा कि वो सभी वर्टेक्स से कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे आप सभी वर्टेक्स को इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं, वो बाकी रिमेनिंग सभी वर्टेक्स से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हर वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड हो रही है तो उस टाइप के कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ को हम स्ट्रांगली कनेक्टेड बोलने लगते हैं। तो ये 2 टाइप की कनेक्टेड ग्राफ्स हो गए। अब इसके बाद इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम रीड कर लेते हैं और उसको प्रूव कर लेते हैं। तो थ्योरम हमसे कहना चाहता है इफ अ
सिंपल ग्राफ। अब यहाँ सिंपल ग्राफ की बात कर रहा है तो ये भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। हैज नो पैरेलल एजेस, इसके पास पैरेलल एजेस नहीं होनी चाहिए, एंड नो लूप मतलब सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, और पैरेलल एजेस भी नहीं होने चाहिए। इस टाइप के ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ बोलने लगते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल ग्राफ है विथ n वर्टाइसेस, उसके पास नंबर ऑफ वर्टाइसेस n है। हैज मोर देन 1/2 n-1 n-2 एजेस, देन G इज कनेक्टेड। तो इतना जो स्टेटमेंट है वो हमारा गिवन स्टेटमेंट है, और ये वाले स्टेटमेंट को हमको प्रूव करके दिखाना है कि अगर ये गिवन स्टेटमेंट होल्ड होता है तो आप प्रूव करके दिखाइए कि जी जो आपका ग्राफ है सिंपल ग्राफ, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्राफ ना होके कनेक्टेड सिंपल ग्राफ बन जाना चाहिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस काउंट करनी है और बताना है कि इतनी अगर एजेस इसके पास आ गई, अगर इस हैज मोर देन, इससे ज्यादा अगर इसके पास एजेस हो गई तो ग्राफ डायरेक्टली क्या बना देगा, कनेक्टेड ग्राफ होने लगेगा। तो सिंपल सा प्रूफ है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। सबसे पहले जो हमको दिया है वो ले लेते हैं, लेट जी बी अ सिंपल ग्राफ। ये हमको दिया हुआ है तो हमने ये लिख लिया प्रूफ में कि एक सिंपल ग्राफ है। अब इसके पास कितनी एजेस वर्टाइसेस है, विथ n वर्टाइसेस, तो ये भी हमको दी हुई है तो ये भी हमने लिख लिया। एंड हमको यहाँ पे दिया हुआ है एंड मोर देन, नंबर ऑफ एजेस के बारे में भी बात कर रहा है, एंड मोर देन 1/2 n-1 n-2 एजेस, इसके पास कितनी एजेस है तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जो गिवन कंडीशंस थी वो सब हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो जी, इफ G हैज कनेक्टेड नहीं है तो उसके पास K कॉम्पोनेंट्स होंगे। ठीक है, इफ G हैज K कॉम्पोनेंट, मतलब हम मान के चल रहे हैं कनेक्टेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कनेक्टेड होगा तो कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर ये नॉट कनेक्टेड होगा तो कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, मोर देन 1 आ जाएगी। तो यहाँ कंपोनेंट मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, अगर ये आपका इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है V1 V2 V3, तो ये एक तरीके का कनेक्टेड ग्राफ है। अगर ये कनेक्टेड ग्राफ है तो ये सिर्फ एक ही दिख रहा है। ठीक है, बट अगर यहाँ पे इसके साथ में मैंने ये दो भी बना दिए, ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3 V4 एंड V5, तो अगर मैं इस पूरे को कंसीडर करूँ तो ये कैसा है, नॉट कनेक्टेड है। ठीक है, नॉट कनेक्टेड है। तो ये नॉट कनेक्टेड है तो ये कुछ कनेक्टेड सब ग्राफ्स में तोड़ा जा सकता है। तो पहला सब ग्राफ क्या आ जाएगा जो कि कनेक्टेड सब ग्राफ है, एक ये आ जाएगा। दूसरा कनेक्टेड सब ग्राफ क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा। अब तो ये क्या कहला जाएगा, ये कंपोनेंट नंबर 1 कहला जाएगा, ये कंपोनेंट नंबर 2 कहला जाएगा। कंपोनेंट आर द लार्जेस्ट सब ग्राफ जो कि कनेक्टेड होते हैं खुद में। अब इससे बड़ा कोई सब ग्राफ आपको नहीं मिलेगा जो इसको कंटेन कर लेगा 1 को और सेकंड को भी कंटेन कर लेगा। तो इस टाइप के ग्राफ्स को हम क्या बोलने लगते हैं, जो सब ग्राफ्स होते हैं और जो सबसे लार्जेस्ट सब ग्राफ होते हैं जो किसी दूसरे के अंदर मतलब कंटेन नहीं होंगे एज अ कनेक्टेड सब ग्राफ। तो ये सबसे लार्जेस्ट कनेक्टेड सब ग्राफ्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी, है ना। तो लार्जेस्ट, ठीक है, तो ये होंगे। तो इस कारण से ये कंपोनेंट नंबर 1 बन गए, कंपोनेंट नंबर 2 बन गए। तो आप यहाँ से फील कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, जब भी नॉट कनेक्टेड का केस बनेगा तो एक से ज्यादा आपको क्या मिलने लगेंगे, कनेक्टेड सब ग्राफ्स मिलने लगेंगे विच आर नोन एज कॉम्पोनेंट्स। एंड जब भी कनेक्टेड होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट मिलेगा जो कि खुद ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो वही चीज हम यहाँ लिखना चाह रहे हैं, इफ G हैज K कनेक्टेड कॉम्पोनेंट। अब K की वैल्यू हमको क्या लेके आनी है, 1 ला के दिखानी है, क्योंकि हमको दिखाना है G कैसा है, हमारा कनेक्टेड है। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रूफ के साथ। हमने यहाँ ले लिया कि इसके पास K कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है, अब K कॉम्पोनेंट्स हो गए हमारे पास। अब हम यहाँ पे एक प्रीवियस थ्योरम यूज करेंगे बाय यूजिंग द थ्योरम। अब ये थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है,
ये थ्योरम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, अ सिंपल ग्राफ बाय यूजिंग अ थ्योरम स्टेटेड, अ सिंपल ग्राफ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरीके से प्रूफ किया हुआ है, तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां आप देख सकते हैं। अ सिंपल ग्राफ जी विथ n vertices with n vertices and k components cannot have more than 1 upon में 2 n minus k plus 1 edges। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है, ये जो थ्योरम है ये हमसे ये कहना चाहता है, अगर कोई ग्राफ है, सिंपल ग्राफ ले लीजिए, अगर कोई आपके पास सिंपल ग्राफ है, उसके पास n वर्टाइसेस है एंड k कंपोनेंट है, तो उसके पास कभी भी इतने नंबर ऑफ एजेस से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट इतने नंबर ऑफ एजेस हो सकती हैं विद द के कंपोनेंट एंड n वर्टाइसेस सिंपल ग्राफ के पास। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो सिंपल ग्राफ भी है, उसके पास n वर्टाइसेस भी है, हमने कंसीडर किया उसके पास k कंपोनेंट भी है, तो हमारी जो हमारा जो ग्राफ है उसके पास एट मोस्ट कितनी एजेस हो सकती हैं, जितनी यहाँ पे इस थ्योरम में लिखी है। तो बाय यूजिंग द थ्योरम हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस मिल गई हैं। तो हम बाय यूजिंग दिस इन दिस थ्योरम वी हैव G has at most 1 upon में 2 n minus k plus 1 edges, इतनी ही edges हो सकती हैं by using the above theorem। बट हमको यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, बट we already have G has more than 1 upon में 2 n minus 2 edges। ठीक है, इससे तो ज्यादा ही एजेस हैं इसके पास, तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग बोथ नंबर ऑफ एजेस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 upon 2 n minus k प्लस 2 है, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 ही है, प्लस वन ये एटमोस्ट है, मतलब जितनी भी एजेस होंगी वो स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू क्या होंगी, आपके इससे होंगी, और नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1 अपॉन 2 n माइनस 1 n माइनस 2 है आपके पास, तो इतनी आपके पास एजेस आ रही है यहाँ पे। तो अब क्या करें, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास एटमोस्ट इतनी नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगी, तो अब ये वाली दिक्कत वाली बात आ गई, तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाली बात आ गई, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इतनी एटमोस्ट हो सकती हैं, तो हमने यहाँ पे बाय यूजिंग द थ्योरम हमारे पास कितनी हो सकती है, एटमोस्ट n माइनस 1 सॉरी प्लस 1 हो सकती हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे मैंने इक्वालिटी का साइन बनाया है, तो इसको हम यहाँ पे चेंज करके कर सकते हैं n माइनस n माइनस 1 के प्लस में 2। ठीक है, तो अब ये जो इक्वालिटी का साइन है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया, तो ये कब हो पाएगा ऐसा, ये तब हो पाएगा व्हेन k इज इक्वल टू में 1, k इज इक्वल टू 1 में ही हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन k इज इक्वल टू में 1, और k 1 है, देयरफॉर जो आपका ग्राफ है इज कनेक्टेड। अभी हमने इससे पहले समझा था कि कनेक्टेड ग्राफ होने के लिए एक नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो हमको यही प्रूफ करना था कि k कनेक्टेड ग्राफ कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया।
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ग्लिचेस नहीं आए होंगे। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ एजेस कितनी दी हुई थी, यहाँ पे इतनी दी हुई थी, इससे ज्यादा ही है, इससे कम तो नहीं हो सकती। तो ये हमारा लोअर बाउंड हो गया, ये फिक्स हो गया लोअर बाउंड, हमने लोअर बाउंड फिक्स कर लिया, इससे ज्यादा इससे कम तो नहीं हो सकती, जो है इससे ज्यादा है। बट हमारे पास एक ऑलरेडी थ्योरम था, वो बोल रहा था जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ एजेस होंगी वो इतनी होंगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये हमारा क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। ठीक है, ये अपर बाउंड हो गया, होंगी तो इतनी होंगी, नहीं तो इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने यहाँ इक्वालिटी का साइन लगा दिया था। बट अब हमने क्या किया, यहाँ पे +1 कर दिया, ये यहाँ पे 1 था तो इसमें हमें और +1 कर दिया तो +2 हो गया, जिस कारण से हमने यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन बना लिया। अब ये वाला जो केस है ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब k को आप 1 ले पाएंगे। अगर आप k को 1 नहीं लेते हैं तो फिर आप नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो जब आप ऐसा नहीं करवा पा रहे हैं, k को 1 लेने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो k 1 ही हो जाएगा। और k 1 जैसे ही होता है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 आने के कारण आपका जो ग्राफ है वो कनेक्टेड हो जाता है। तो होपफुली आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कि आप बताइए ये जो ग्राफ है, एक यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस दिया है एंड सेट ऑफ एजेस दिया है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक पहला ये है, दूसरे के लिए आपको ये कंसीडर करना है। तो अगर आप पहला वाला कंसीडर करते हैं तो वर्टाइसेस आप बना लीजिए, ए हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया, डी एंड ई। इस तरीके से आपने वर्टाइसेस बना ली। नंबर ऑफ वर्टाइसेस 5 है, ABCDE, तो आपने वो बना ली। फिर आपको दिया हुआ है ए से सी को कनेक्ट कर लीजिए। कहाँ दिया है, ये पहले वाले में दिया है ना। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है, बी को ई से कनेक्ट कर लीजिए, तो बी को ई से कनेक्ट कर लीजिए आप। फिर उसके बाद दिया है डी को सी से कनेक्ट कर लीजिए, तो आपने डी को सी से कनेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद दिया है आपको ई को ए से कनेक्ट कर लीजिए, तो आपने ई को ए से कनेक्ट। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन के आ गया। अब आपको यहाँ बताना है कि ये कनेक्टेड कंपोनेंट इसके पास कितने हैं। तो ये खुद में कनेक्टेड ग्राफ है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जितनी भी वर्टाइसेस है उसको रीच करने के लिए कोई ना कोई आपको यहाँ पे एजेस देखने को मिल ही रही है। तो ये खुद में कैसा है, कनेक्टेड ग्राफ है। अगर ये कनेक्टेड ग्राफ है तो इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट आपको क्या मिल गए, 1 मिल गए। अगर हम यहाँ पे सेकंड वाला कंसीडर करते हैं जिसमें लिखा है कि ई कैसा है, 5 है, मतलब आपके पास एजेस तो हैं विच इज ए बी सी डी एंड ई, बट आपके पास एजेस इनको कनेक्ट करने के लिए एक भी नहीं है। तो ये सभी के सभी वर्टाइसेस कैसे हैं, आइसोलेटेड वर्टाइसेस हैं। अगर ये आइसोलेटेड वर्टाइसेस हैं तो इनके कनेक्टेड कंपोनेंट, ये कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड कंपोनेंट एक सिंगलटन ए मिलेगा, एक सिंगलटन बी मिलेगा, एक सिंगलटन सी मिल जाएगा एंड सिमिलरली सिंगलटन डी, फिर सिंगलटन ए। ऐसे करके आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने को देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 कनेक्टेड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपको इस सेकंड वाले में देखने को मिल रहे हैं। तो होपफुली आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, कनेक्टेड कंपोनेंट की स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ एजेस अगर आपको कहीं पे चेक करना है कि भैया आपका जो सिंपल ग्राफ दिख गया, आपको लूप नहीं है, एजेस नहीं है, पैरेलल एजेस नहीं है, और आपको चेक करना है कि ग्राफ कनेक्टेड है या नहीं है। अगर इजी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप इस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। इस थ्योरम की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक करिए कि इसके पास इतने एजेस हैं या नहीं है। अगर ग्राफ के पास इतने एजेस हैं तो वो कनेक्टेड हो जाएगा, अगर इतने एजेस नहीं है तो मे और मे नॉट बी कनेक्टेड, बट अगर इतने एजेस हैं तो हाँ फॉर श्योर ये कनेक्टेड तो हो जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा, नंबर ऑफ वर्टाइसेस आप गिन सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में आप प्लेस कीजिएगा 1/2 n-1 n-2 पे, और अगर आपको इतने नंबर ऑफ एजेस देखने को मिल गए तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिएगा कि हाँ ग्राफ हमारा कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सब ग्राफ्स को पढ़ेंगे और सब ग्राफ को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सब ग्राफ, फिर हम स्पैनिंग ऑफ द सब ग्राफ एंड सो ऑन, इस टाइप से लेक्चर कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है या कुछ अच्छा नहीं भी लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं फर्दर इम्प्रूव करूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।